हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से इस सुपर टेट के नए मॉडल पेपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो मॉडल पेपर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस मॉडल पेपर में हमने मनोविज्ञान के भी कुछ प्रश्न शामिल किए हैं तथा अन्य विषय के प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये सुपर टेट परीक्षा के लिए है और यूपी टेट परीक्षा के लिए। यूपी टेट परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ये जो विषय इस मॉडल पेपर में रखा हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट सुपर टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। पियाजे ने ज्ञान के प्रकार बताए हैं। तार्किक, गणितीय ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान या उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पियाजे ने, जो जीन पियाजे थे मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने ज्ञान के प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन से? तार्किक, गणितीय ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, सामाजिक पारंपरिक ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये तीनों प्रकार के। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था ये बताइए। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, किसका? विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत में पियाजे ने क्या बताया कि इन्होंने बच्चों के ऊपर शोध किया है, यानी अपने भतीजे के ऊपर इन्होंने शोध किया है। शोध करने का मतलब उसको जन्म से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक उस पर नज़र रखी, यानी उसके विकास का निरीक्षण करते रहे। ठीक है, उसको शोध की नज़रों से देखते रहे। ठीक है, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। क्या बोला? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये अपने ज्ञान की स्वयं संरचना करते हैं। स्वयं संरचना करते हैं। किसकी? अपने ज्ञान की। अपने ज्ञान की स्वयं संरचना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या है देखिएगा। चलिए पढ़िए प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्र नई जानकारी और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाता है, यानी छात्र की जो नई जानकारी है और पुरानी जानकारी, इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? संगठन, अनुकूलन, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो दोस्तों, वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, केंद्रीकरण किसी विषय के एक पक्ष पर ध्यान देना, ये क्या होता है? केंद्रीकरण। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूलन। क्या हो जाएगा? अनुकूलन, यानी सामंजस्य स्थापित करना। क्या हो जाएगा? सामंजस्य स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दुनिया का वह, क्या लिखा हो? दुनिया का पहला शब्द साहचर्य परीक्षण जिसमें कुल 75 शब्द हैं, जो कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, गुथरी के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा या बंडूरा के द्वारा? बताइएगा। तो शब्द साहचर्य परीक्षण किसके द्वारा ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। शब्द साहचर्य परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो जो शब्द साहचर्य परीक्षण है ये 2 लोगों ने दिया है। किसने?
युंग ने, किसने? युंग ने, ठीक है। किसने दिया है? युंग ने, ठीक है। और किसने दिया है? और फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। 2 लोगों ने दिया है, युंग और फ्रांसिस गाल्टन ने। तो जो फ्रांसिस गाल्टन है ना 75 शब्द यानी 75 शब्द वाला शब्द साहचर्य परीक्षण दिया, जबकि युंग ने 100 शब्द वाला परीक्षण दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए देखिएगा क्या दिया हुआ है। अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक आदर्श निर्माण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इनकी जो पुस्तकें हैं ये तीनों ही पुस्तकें इन्हीं की हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाता है? तो प्रति सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? चलिए देखते हैं। 1483 मीटर प्रति सेकंड, 1533 मीटर प्रति सेकंड, 1450 मीटर प्रति सेकंड। चलिए डी ऑप्शन देखिए 5640 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। अच्छा 1533 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की चाल किसकी होती है? किस में होती है? तो जो समुद्री जल है इसमें ध्वनि की चाल 1533, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। 5640 मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है? ये कांच में ध्वनि की चाल होती है, ठीक है, कांच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है? चलिए देखते हैं। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ध्वनि तरंगे, गामा किरणें। तो दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनमें से कौन सी है? चलिए देखते हैं। तो ये जो कैथोड किरण है, कैनाल किरण है, ध्वनि तरंगे, ये सभी क्या हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गामा किरण। गामा किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं? एक तो गामा हो गई, एक हो गई एक्स किरणें, एक्स किरणें, और कौन सी हो जाती हैं? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। दृश्य विकिरण जो प्रकाश होता है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, ये प्रकाश, ठीक है। और कौन सी है? और कौन सी होती हैं? आवर्त किरणें, आवर्त किरणें। और कौन सी होती हैं? ठीक है, लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे जो होती हैं ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है। या दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है, ये सब क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ध्वनि तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग कैसी होती है?
ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है, जिनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।